चलें ठीक है। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद का फजल हमेशा हम सब पर बना रहे। हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से आते हैं और सारी इज्जत और सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वही हमारी सिपर, हमारी ढाल है, वही हमारा सब कुछ है। हम उसी की हैं और हम उसी की चरागाह की भेड़े हैं। हम शुक्रगुजारी करते हुए, हमदो सताइश करते हुए हम उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं। हम उसे मुबारक कहते हैं। हमारा खुदा जो भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदा है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, क्योंकि वो हमारी सारी ख़ताओं को मिटा देता है, वो हमारी सारी ख़ताओं को पसे पुश्त डाल देता है और वो हमें सँभालता है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। उसने हमें बरगज़ीदा होना सिखाया है, उसने हमें बरगज़ीदगी में बढ़ना सिखाया है, उसने हमें रास्तबाज़ी में बढ़ना सिखाया है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, क्योंकि हम उसके हैं और क्योंकि उसने हमें चुना है कि हम उसके नाम के लिए, हम उसकी गवाही के लिए दुनिया भर में हम काम कर सकें, हम दुनिया में काम कर सकें, उसके गवाह ठहर सकें। तो ऐ खुदावंद, हम तेरी हज़ूरी में आते हुए तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुज़ारी करते हुए हम तेरी हज़ूरी में आते हैं बाप, और हम तुझे मुबारक कहते हैं। ए बाप, हम शुक्रगुज़ारी करते हैं कि तूने हमें चुना है कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सके। इस ख़ास वक़्त के लिए, इस मीटिंग के लिए खुदावंद हम अभी से तेरे पाक हाथों में खुदावंद सारे माहौल को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, वर्शिप को, कलाम को और सारे हिस्सों को खुदावंद अभी से तेरे पाक हाथों में दे देते हैं। तेरी हज़ूरी में लेकर आते हैं और तेरे तख्त के सामने हम खड़े हैं खुदावंद, ताकि हम तेरी वर्शिप कर सकें। खुदावंद, जिस तरह से कि खुदावंद फरिश्ते कदूस, कदूस, कदूस पुकारते हैं, हम भी खुदावंद तुझे कदूस, कदूस, कदूस पुकारते हैं। और खुदावंद हम तेरी वर्शिप करते हैं। खुदावंद हम सरनगू होते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं, अभी से खाली करते हैं खुदावंद। और जब भी मुनाजात, जो भी दरखास्तें, जो भी दुआएँ खुदावंद तेरी हज़ूरी में रखी जाएँ, वो खुदावंद तेरी हज़ूरी में मकबूल ठहरें, ताकि खुदावंद वो सारी दुआएँ खुदावंद जब मकबूल ठहरें, तो तू हमारे लिए वो सब कुछ करना और हमें जवाब देना। और खुदावंद, ताकि खुदावंद हम सब जो और दिलेरी और जुर्रत के साथ खुदावंद बढ़ सकें कि तू हमारे साथ है, तू हमारी आवाज़ को सुनता है। क्योंकि खुदावंद तेरे कान हमेशा तेरे रास्तबाज़ बंदों पर लगे रहते हैं। तेरी आवाज़ खुदावंद हमेशा तेरे रास्तबाज़ लोग सुनते हैं खुदावंद, और तू अपने लोगों की सुनता है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं सिस्टर मारिया से कहूँगी कि वो खुदावंद की हमद व सताइश में एक गीत गाएँ, फिर उसके बाद हम दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे और ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच या रब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच या रब। इंसाफ सच या रब। सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे,
कौमां दे फैसले सब सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा दुखियारियाले है मोहकम मकान यहोवा दुखियारियाले है मोहकम मकान यहोवा मोहकम मकान यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦਾਇਮ यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा आसो नदी है तू जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढ दे ने तेनू जो ढूंढ दे ने तेनू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਂਦਾ दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते नया दे तख्त अपना है बिछाया हालेलुया आमीन हालेलुया दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते निया दे तख्त अपना है बिछाया बेशक खुदावंद इंसाफ करने वाला खुदा है वो हमेशा इंसाफ पसंद है और इंसाफ करता है बेशक वो गुनहगार से मोहब्बत करता है लेकिन वो गुनाह से नफरत करता है वो गुनाह की सजा देना भी जानता है इसलिए हम हर वक्त उसके खौफ में जिंदगी गुजारनी है हमें उसके डर में रहना है क्योंकि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं वर्शिप में और हम सिस्टर मार्गरेट के साथ मिलकर कोई गीत या ज़बूर हम गाएंगे जी आप गीत या ज़बूर गाएंगी जी ज़बूर नंबर 32 है सिखामंगते नुबकामंगरा मेरी अखियाँ तेनू देखन सदा सिखामंगते नुबकामंगरा मेरी अखियाँ तेनू देखन सदा ना गोड़िया कचरा जन तो ना गोड़िया कचरा बन दो कि कुछ भी नहीं है समझो नानू कि कुछ भी नहीं है समझो नानू सिखावंगते नुबकावंगरा मेरी अखियाँ तेनू देखन सदा लंगा मदे वंदा है
ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੇਵਾ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਰੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਰੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਰਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਗਿਰਦਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਗਿਰਦਾਇਓ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਕੋ ਸਭ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿਲੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਆਮੀਨ आमीन। बेशक हमें घोड़ों और खच्चरों की मानिंद नहीं होना, बल्कि हमें खुदावन के लोग होते हुए, खुदावन की हिकमत रखते हुए, बड़ी ही हिकमत के साथ और बड़ी ही अक्लमंदी के साथ हमें चलना है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत ज़बूर के लिए, इस गीत के लिए। तो हमारे साथ सिस्टर नुसरत हैं, वो वर्शिप करेंगे, तो फिर भाई इरफान हमें ज्वाइन किया है, वो उसके बाद वो वर्शिप करेंगे। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। हम गीत गाएंगे May his peace, love, mercy and grace, Holy Spirit be with us all. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Father, pour your spirit onto all of us, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Thank you, Father. Come be present here, Lord. We're waiting for you, Holy Spirit. Come and be among us, Lord. Take the charge and let everything go smooth and effective as you plan. In your powerful name of Lord Jesus Christ, amen.
आमीन आमीन। अब भाई इरफान हमारे साथ है, वो वर्शिप करना चाहते हैं तो उनके पास मौका है कि वो वर्शिप करें। तो उससे पहले मैं भाई सदीक से कहूंगी कि वो दुआ करें और फिर उसके बाद वो वर्शिप करेंगे। और भाई सदीक हमें सुन रहे हैं? हाँ जी। जी जी, आप दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, जमीन आसमान के खालिक और मालिक कायनात के बादशाह, हमारी जान किलंदर, हमारी पनाह, हमारी चट्टान, हमारी सिपर, हमारे मुक्तों के लिए, हमारे छुपने की जगह, हमारी हिमायत का, हमारे हरावल और चिनावल, खुदा में आगे पीछे दाएं बाएं से गिरने वाले, रहनुमाई करने वाले, मुहाफसत करने वाले असीम बाप, हम जमीन तक झुककर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि शुक्रगुजारियां आपकी को वाजिब और दुरुस्त है मालिक खुदा। बुजुर्ग आसमानी बाप, हमारा दिल आपकी शुक्रगुजारी से भरा इस बात के लिए कि आपने हमें तंदुरुस्ती और सेहत दी मालिक। हमारे हरगिज़ उन लोगों से अच्छे नहीं है जिनको आपने मनोमो मिट्टी के नीचे दबा दिया। या आपकी पिदरान शफकत और मोहब्बत है कि आपने मैं जिंदगी की जमीन पर सलामती बख्शी ताकि मैं अपनी जिंदगी पर गौर कर सके। रूहुल कुद्दुस पाक खुदा, आज फिर से आपने मुमकिन किया कि हम सब मिलकर होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदावंद आपके नाम को जलाल देने का सबब बन सके मालिक। खुदा, जितनी वर्शिप हो चुकी है उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और अभी जितने लोग आपकी वर्शिप करने वाले हैं, मिन्नत करते हैं उनको ऐ खुदावन पाक खुदा रूह और सच्चाई के साथ वर्शिप करना ऐ खुदावन पाक खुदा सिखा, ताकि तेरे कलाम में लिखा तो ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुत करे। अब दी असली बात हम शुक्रगुजारी करते हैं सारे पार्टिसिपेंट के लिए, जितने भी खुदावंद तेरी हिस्से में लोग मौजूद है, सबके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और जो किसी सबब से ज्वाइन नहीं कर सके मालिक, उनके लिए भी मिन्नत करते हैं, उनको भी खुदावंद पाक खुदा अपनी मोहब्बत से खींच कर खुदावंद अपने लोगों में शामिल करता है कि हम मिलकर जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को देने का सबब बने। गयूर खुदावंद हम कम होते हैं, आप हमारी जिंदगी में बढ़ते हैं मालिक पाक खुदा। आज हम सारा जलाल मिलकर आपके नाम को देते, जितनी देर आपकी वर्शिप करते रहे तेरा अबर यहाँ पर ठहरा रहे। और खुदावंद हम तेरी सलीब के साए के नीचे आपके ज़रिए से बरकत को रिसीव करते रहे। मसीह के खूबसूरत नाम में दुआ मांगते और आपके ज़रिए से पा लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। अब खुदावंद की वर्शिप में हम आगे बढ़ेंगे। भाई इरफान और उनके बच्चे जो वर्शिप करना चाहते हैं, और उसके बाद भाई आप कोर्स भी आप गाएंगे आप वर्शिप करने के बाद, ताकि हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कौन कोर्स मैं गाऊंगा? नहीं, भाई इरफान वर्शिप कर रहे हैं ना, फिर उसके बाद हम। मसीह यीशु के बबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए खुदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनकी उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए, और उस नाम की कुदरत में हम बढ़ते चले जाएं, उसकी अरफान में, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे वही आराम। कौन सा नाम? यीशु नाम, 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 यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खुल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। खुल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। मिलकर यीशु नाम,
उस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। सब मिलकर तेरे मेरे पापों का बोझा, जिंदगी का दे वही आराम। तेरे मेरे पापों का बोझा, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। ये सारी दुनिया के लिए मिसरा है। आपको सिर्फ यही नाम तसल्ली दे सकता है और सिर्फ इसी से इत्मीनान आप हासिल कर सकते हैं। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, आए बोझ से थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। झुक आमीन। जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिसने हमें फतह से बढ़कर गलबा अता किया, वो नाम जिसके वसीला से हमारी मुखलसी हासिल हुई। आए खुदा पाकरू को अपने दरमियान वेलकम करेंगे और उसकी शफायत को अपनी जिंदगियों में मांगेंगे। अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे और मिलकर कोर्स गाएंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। कैसे? तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से। एक काम नया तू करेगा, दिया पानी से दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, दिया पानी से दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा
तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल जो तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी हवा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सब मिलकर तेरे रूप से तेरे रूह से खुदा खुदा तेरे रूप से, तेरे रूप से, तेरे रूप से खुदा। Father, come on, Father, pour your spirit onto us, open our spiritual life, Father. Blessing that the face of us, Allah Basita, Bristo, Brisela, Bristo, Bokata, Kadosh, Adonai, तेरे रूप से Kapasita, Bristo, Adonai, Kadosh, Adonai. We praise you, Lord Jesus Christ. Basita, Bristo, Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for Thank you, Lord. तेरे रूह से, बेशक तेरे रूह से पहाड़ जो है वो हट जाते हैं, तेरे रूह से सहरा मैदान हो जाते हैं, और तेरे रूह से बारिश बरसती है ताकि जमीन को सैराब करे, ताकि हमारे दिलों की जमीनें जरखेज हो। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू, हम तुझे वेलकम करते हैं। पाकरू, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहाँ पर मौजूदगी के लिए। पाकरू, एक एक को छू, एक एक को बरकत दे, एक एक को ब्लेस कर, और अपनी कुदरत से एक एक को भर, और अपने बंदा को अपनी कुदरत से भर, Thank you. ताकि तेरा बंदा जब कलाम Yes. करे तो तेरी हदायत से बोले। और पाकरू, हम सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमसे कलाम कर, Yes. तो हमसे बात कर। आज हम तेरी आवाज को सुनने आए हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं। Yes. पाकरू, हमसे कलाम कर, पाकरू हमारी रहनुमाई कर, पाकरू हमें हदायत दे। पाकरू, तो हमारे साथ हो, तेरी कुदरत हमारे अंदर काम करे, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, अब मैं भाई फयाज से कहूंगी कि वो आए और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबको सलामत रखे, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे कलाम सुनाने की दावत दी। उसके साथ साथ मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ पास्टर फान के लिए, और सिस्टर नसीम कैथरीन के लिए, और इस तरह सिस्टर मार्गरेट रोज के लिए, अगर वो सुन रहे हैं। उसके साथ साथ जो हमारे पुराने साथी हैं, पास्टर सदीक हैं, मारिया फ्रोबल हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए मेरा दिल बहुत खुश है, और मेरी दुआ है कि खुदा उनको सलामत रखे। हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और छोटी सी दुआ करेंगे। द बाप, द बेटे, खुदा रूल कुछ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरे फजल को अपने लिए मांगता हूँ, पॉलिसिटी मिनिस्ट्री के लिए मांगता हूँ, अपने साथियों के लिए जो जूम मीटिंग पर इस वक्त करता हूँ। तेरी मेहरबानी को, तेरे तरस को, तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, तेरी प्रेजेंस को मांगता हूँ, और प्लीज के सारे मंसूबों को पाँव के नीचे रखता हूँ। यीशु, तुझे फतेहमंद है, तेरा फतेहमंद नाम है, तेरा फतेहमंद बाजू चाहता हूँ यीशु। Yes. खुदावंद का कलाम रूह की हिदायत से हो, मैं ना बोलूं, तेरा पाक रूह बोले, Yes. मैं घटूं, तू बढ़े, यीशु के नाम से, आमीन। Amen. पाक कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसका 13 बाब में, कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, और फिर आगे लिखा है कि अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान जहां तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो
कुछ भी नहीं। पाक कलाम जो है, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आज जो कलाम पेश करूंगा वो मेरी लियाकत नहीं है, मेरा इल्म नहीं है और मुझे इन वेदों से कोई वाकिफियत नहीं है, लेकिन पाक रूह की हिदायत है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, पाक रूह सब कुछ है। और आज मैं आपके सामने एक बहुत फेमस कहानी, फेमस वाक्य रखना चाहता हूँ, ताकि उसको हम एक बार फिर अपनी जिंदगियों में लें और उसको फिर सीखें, फिर उसको नया पाएं। खुदा जो हमें नया बनाता है, हमें नया दिल देता है, हमें नई रूह देता है, हमें नई जिंदगी देता है, और हम अपना पुराना जो है सब कुछ छोड़ते हैं और सब कुछ भूलते हैं, और हमें भूलना चाहिए, इसलिए कि खुदा जो है हमें नया बना देता है। वो कहता पुरानी चीजें जाती रहीं, सब नई हो गई। तो मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना की इंजील, उसका 8 बाब, उसकी 1 से 11 आयत में पढ़ूंगा, फिर थोड़ा सा इसके पर बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा बड़ा मुख्तसर अंदाज में और मुख्तसर तरीके से सारी इन बातों को बयान कर सकूं 10 से 15 मिनट में। तो यहाँ पर एक जिना में पकड़ी गई औरत का वाक्य है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब, उसकी 1 से 11 आयत तक मैं पढ़ता हूँ। पाक कलाम में लिखा है, मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। फक्की और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़िना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तो इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। और जब उससे सवाल करते हैं तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगना हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। और वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत। आमीन। कहानी बहुत फेमस है, हम जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हवाले देते हैं, देखो जी वो औरत पकड़ी गई, उसको भी माफ कर दिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि सारी कहानी में जो रियाकार लोग हैं, जो फकी फरीसी लोग हैं, वो खुदा यीशु पर भी एक बर्डन डालना चाहते हैं, उसे आजमाना चाहते हैं, उस पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं उसे ले आए, चलो जी इसने जिना किया है, इसने गुनाह किया है, वो यीशु को आजमाते हैं कि यीशु क्या कहता है। शरीयत क्या है? मूसवी शरीयत ये है, इस्तिशना किताब उसका 20 बाब उसकी 22 बाब 22 आयत में लिखा है। इस्तिशना किताब उसका 22 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, मूसवी शरीयत, कि अगर कोई मर्द और औरत जिना करते हुए पकड़े जाएं तो दोनों को मार डाला जाए, दोनों को संसार किया जाए, दोनों को कत्ल किया जाए। और फिर क्या है, उस वक्त रोमियों की किंगडम है, उनकी हुकूमत है, और वहां पर लाज थोड़े फर्क हैं। अगर खुदा यीशु मसीह कहे कि इसको संसार कर दो, तो रोमी हुकूमत खुदा यीशु मसीह को नहीं छोड़ती। अगर वो कहे कि इसे संसार ना करें, तो वो मूसवी शरीयत के खिलाफ जाते हैं। फकी फरीसी जो रियाकार लोग हैं, वो खुदा यीशु मसीह को आजमाने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए, और हम गॉस्पेल्स में देखते हैं ना, झील में, कि बहुत जगहों पर ऐसा हुआ। जब मसूल लेने वाले के घर जाता है, लोग इतराज करते हैं। जब वो मरियम मगदलीनी के घर जाता है, जब वो इत्रदान उसके पांव पर तोड़ती है, लोग इतराज करते हैं। और जब वो सामरी औरत को पानी के लिए कहता है, फिर वहां पर भी लोगों के इतराज आते हैं। तो यीशु पर इल्जाम लगाना चाहते हैं, फतवा लगाना चाहते हैं।
फकी कौन है? फकी वो जो सारे फिक्का को, शरीयत को, कानून को जानते हैं। और फरीसी भी ऐसे कबीले, ऐसे खानदान और ऐसे अकीदे के लोग हैं कि वो भी समझते हैं कि सारी शरीयत के हम मालिक हैं, सब कुछ हमें पता है। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की सारी मनादी में, सारी जिंदगी में सरदार, काहन, फरीकी, रोमी सारे खुदा यीशु मसीह के खिलाफ रहे और इल्जाम लगाने की, उस पर तोहमत, फतवा लगाने की कोशिश करते रहे। लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है वो देखते हैं कि ये अकेली औरत को लेके आए हैं, किसी एक गरीब औरत को घसीट के ले आए हैं कि इस पर फतवा दिया जाए, इसको संसार किया जाए। तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? सबसे पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है। वो लोग क्या, अगर कोई मुनसिफ बनना चाहता है, पाक कलाम में लिखा है अगर कोई मुनसिफ बनना चाहता है तो बेगुनाह हो। और हमने पहला ज़बूर पाक रूह आज जो गाया, दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। अदालत करने वाला कौन है? खुदा। इंसाफ करने वाला कौन है? खुदा। इंसाफ का खुदा। हम सीखते हैं बाइबल में, पाक कलाम में, इंसाफ का खुदा। और सारी पाक कलाम में ज़बूर 53 में लिखा है कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। ज़बूर 130 में लिखा है ऐ खुदावन अगर तू हमारी बदकारी को हिसाब में लाए तो कौन कायम रह सकेगा। मिसाल की किताब उसके 20 बाब में लिखा है कौन कह सकता है कि मैंने अपने दिल को साफ कर लिया है और मैं गुनाह से पाक हो गया हूँ। रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। पहला यूहन्ना उसकी पहला बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है अगर हम कहेंगे कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। जो कुछ पाक कलाम में लिखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मैं अपने पास से कोई ऐसी लंबी चौड़ी कहानी या स्टोरी सुनी सुनाई नहीं बात कर रहा। पाक कलाम बताता है अगर हम अपने आप को बेगुनाह कहते हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। और यीशु मसीह को पता है ऐसी बातों का, इसलिए वो कहता है जो बेगुनाह है वो पहला पत्थर मारे। और उस वक्त की जो शरीयत थी, मूसवी कानून था, उसमें ये था कि जो इल्जाम लगाएगा और इल्जाम साबित नहीं कर सकेगा वो भी मुजरिम ठहरेगा। और जो सब लोग देखते हैं कि किस तरह हम पहला पत्थर मारे, किस तरह हम इसका इल्जाम साबित करें, उस पर इल्जाम साबित हो नहीं रहा, उसको कहीं से पकड़ के ले, घसीट के ले, जी ये ज़िना के वक्त पकड़ी गई। डोंट नो एक्जैक्टली कि उसने ऐसा कुछ किया भी है या नहीं। और बहुत सारे लोग गुनाहगार हैं। पाक कलाम बताता है खुदा पाक है, खुदा पाक है, खुदा बेहद पाक है। जब यसाया उसके जलाल को देखता है तो अपने आप को नापाक कहता है। उसका अहबार उसका 20 बाब उसकी 10 आयत में भी लिखा है कि अगर मर्द औरत दोनों कोई ऐसा गुनाह करते हैं तो उनको संसार किया जाए। खुदा जो है इंसाफ करने वाला खुदा है। और यहाँ पर इस वाक्य में एक ही वाक्य पाक कलाम में मिला है जहाँ यीशु को लिखते हुए बताया गया है कि खुदा यीशु मसीह जो है लिख रहा है। खुदा यीशु मसीह नीचे बैठ जाते हैं, जमीन पर लिखते हैं और सारे लोग क्या करते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। औरत बीच में अकेली बैठी रहती है। और हम जानते हैं गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और समटाइम हम समझते हैं मुझे फिक्र, मैं क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, फलां मैंने गलती की, फलां मैंने चोरी की, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। या फलां शख्स जो है, दूसरे शख्सों को भी हम देखते हैं और बड़ी दौलत, बड़ा पैसा, बड़ा फेम, बड़ी शोहरत, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पाक कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है। किसी ना किसी चीज की मौत होती है। जब हम गलती करते हैं, जब हम खता करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, कहीं पर हमारे रिलेशनशिप की मौत हो जाती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारा तअल्लुक खत्म हो जाता है जब हम गलती कर बैठते हैं। और जब हम गलती कर बैठते हैं समटाइम्स मिनिस्ट्री डाउनफॉल चली जाती है, खत्म हो जाती है, खिदमत जाती रहती है। और फिर जब हम गुनाह की मजदूरी मौत है तो कई दफा हमें पता नहीं चलता, हमको ज़हनी सुकून नहीं है, हम पीस में नहीं है,
हम सुकून महसूस नहीं कर रहे, हम डिप्रेशन में चले गए, किसी न किसी चीज की मौत होती है, हमारी उम्मीद की मौत हो जाती है। हम गलती करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम खता करते हैं, हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है, मौत होती जरूर है, ताकि पाक कलाम में लिखे गुनाह की मजदूरी मौत है। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हम यीशु मसीह में चलते हैं, तो हमें उम्मीद भी है, हमें सुकून भी है, हमारे पास पीस भी है, हमारे पास मिनिस्ट्री भी है, हमारे पास अच्छे रिलेशनशिप भी हैं। और खास तौर पे हमारा रिलेशन टू गॉड, हमारा रिलेशन टू गॉड कैसा है, हमारा गॉड के साथ रिलेशन कैसा है। मैंने एक दो जगह पर ये एग्जांपल दी, कुछ ऐसे दोस्तों में मैंने कहा अगर मेरे और आपके रिलेशन अच्छे नहीं, फर्ज को मैं कह दूं आपको मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे तो सारे इनकार ही करेंगे, मेरा रिलेशन ही नहीं है उसके साथ अच्छा, कहाँ से मुझको पैसे मिलेंगे, कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, कहाँ से मुझे रकम आधार मिलेगी, जहां पर हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। इसी तरह हम देखें कि खुदा के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, गॉड के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं। हमारा रिलेशन तो कुछ है ही नहीं, हम मांगने पे लगे रहते हैं, ये चाहिए, घर चाहिए, औलाद चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। अपने रिलेशन जो है वो खुदा के साथ मजबूत बनाओ। और फिर हम क्या देखते हैं इसमें, कहानी में, इस वाक्य में खुदा यीशु मसीह उस औरत को माफ करता है, उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, कहता है फिर गुनाह न करना। और लेसन क्या है हमारे लिए कि जब हमें माफी मिल जाए फिर हम गुनाह की तरफ ना लौटे, हमें गुनाह की तरफ नहीं लौटना। यहाँ पर लिखा है, ये जो हमारे पास याकूब की खत है उसका 2 बाब उसकी 13, क्योंकि जिसने रहम किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा, जिसने रहम नहीं किया। याकूब का खत 2 बाब 13, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है? 2 चीजें हैं, बहुत जगह पर मैं सीख रहा हूँ, बहुत जगह पर पढ़ रहा हूँ, जस्टिस एंड मर्सी। जस्टिस एंड मर्सी, क्या करना है हमने? जस्टिस करना है, मर्सी करनी है, रहम करना है। पाक कलाम में लिखा है मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, खुदा कहता है बहुत सारे हवालों में, बहुत सारी जगहों पे पाक कलाम में, मैं कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता हूँ। क्या आपने रहम किया गुनहगार पर? क्या किसी भटके पर रहम किया? क्या किसी ने आपके खिलाफ गलती कर ली, आपने रहम किया? अगर नहीं, बस अब खत्म, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो फिनिश, तमाम हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है, हमें रहम करना है। खुदा रहीम खुदा है, खुदा रहम करने वाला खुदा है, इंसाफ भी करेगा। हम फिर हम जजमेंट ना करें। और जैसे वो फकीर फरीसी लोग उसको पकड़कर खींच कर लाया, इल्जाम लगाने आ गए, ऐसा कलीसिया में, ऐसा चर्च में, ऐसा सोसाइटी में, ऐसा हमारे इर्द गिर्द माहौल में पाया जाता है। हम लोगों पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। मैंने पता नहीं यहाँ पर भी ये कलाम सुनाया, पास्टर इरफान के पास जाना था, पहले अपनी आंख से शतीर को निकालो, फिर दूसरे के तिनकों को देखो। और हमें कोई इख्तियार और हमें कोई राइट नहीं है दूसरे की जजमेंट करने का। और लोग क्या करते हैं दूसरों को गुनहगार, दूसरों पर इल्जाम और दूसरों पर ऐसी चीजें साबित करना चाहते हैं। लेकिन पाक कलाम हमें ये बताता है कि हमने रहम करना है, हमने माफ करना है। फॉरगिवनेस की एजुकेशन है हमारे जो पाक कलाम में, हमारी मसीही तालीम में फॉरगिवनेस, माफ करना है। और देखना कौन है? ओनली वन पर्सन, एक ही नाम है, और वह यीशु मसीह, जिसकी जिंदगी में कोई छल नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। वो पाक हस्ती थी, बहुत ज्यादा पाक, यहाँ तक कि हम उसकी पाकीज़गी को अपनी इंसानी आंखों से देख नहीं सकते। इतना पाक, इतना मेहरबान, इतना रहीम, इतना मोहब्बत करने वाला। और हम क्या पढ़ते हैं अपनी दुआ रबानी में, ऐ खुदा जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हम करते तो है नहीं, प्लीज सीखना है। और मेरे जो दोस्त, मेरे बहन भाई, मेरे जो अजीज, यूट्यूब पर जब इस मैसेज को सुनेंगे, होली सिटी मिनिस्ट्री के चैनल से इस मैसेज को सुनेंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, माफ करना सीखें,
محبت کرنا سیکھیں, رحم کرنا سیکھیں, ہر وقت لوگوں کے خلاف باتیں بنانا نہ سیکھیں, کوئی ایسی ویڈیو نہ ڈھونڈتے رہیں, کوئی ایسے لفظ نہ پکڑنے کی کوشش کریں, اس پر الزام لگائیں گے. مہربانی سے اپنے دلوں کو نرم کریں, اپنا مزاج یسوع مسیح والا بنائیں, مسیحی کے تعلیم کو فالو کریں, مسیح کے فالوور بن جائیں, تاکہ آپ میں رحم آئے, آپ میں ترس آئے, ہمیں محبت آئے, ہمیں فارگیونس آئے. تو آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے پاک روح کے وسیلے سے کہ ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں, دوسروں پر رحم کرنا سیکھیں. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. شکر گزاری ہو اس خوبصورت کلام کے لیے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں, اور شکر گزاری کی دعا ہم سسٹر ماریا کے ساتھ کریں گے. हालेलुया हालेलुया. खुदा बाप तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी मीठी बातों के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं. तेरे खादिम के लिए खुदा तूने अपने खादिम को कसरत से इस्तेमाल किया है. फजल बख्श के हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगियां गुजार सकें, और जितने लोग भी तेरे इस कलाम को सुनते, इस मैसेज को सुनते हैं खुदा यीशु के नाम में वो जिंदगियां आज़ाद हों, बहाल हों, और जितनी भी कमी कमजोरी जिंदगियों में मौजूद है यीशु तेरे नाम से जाती रहे, और हमेशा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे. अपने खादिम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि इसी तरह तेरे कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक लेकर जाएं, और बहुत सी जिंदगियां आज़ाद हों, बहाल हों, शिफा पाए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आज़ाद हो जाएं, और खुदावंद अपनी जिंदगियां तुझे देने वाले बने और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और तेरा कलाम हमेशा तेरे लोगों का पीछा करता रहे. तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. आमीन. अब वक्त है कि हम अपनी अपनी गवाही को शेयर करें. तो अगर आपके पास गवाही है तो छोटी सी जो है गवाही शेयर करें. मतलब थोड़े अल्फाज में, बहुत ज्यादा बोलें. अगर किसी जी जी बोलें. अभी जो हम पिछले दिनों में हमने दुआ की थी, रहमत मसीह कोविड-19 के पेशेंट थे, तो उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, और उन्होंने बताया मुझे कि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले. और मैंने जो टीचर मेरे साथ पढ़ाती थी, मैंने उसको वीडियो आपकी दिखाई थी, होली सिटी मिनिस्ट्री, जो हमने ये कलाम किया दुआ कर. मैं देखो हम सब मिलकर आप प्रभु के लिए दुआ कर रहे हैं. तो अभी ना फिर आज मुझे मैसेज आया था, थोड़ा सा ना कहते अबू अभी खा पी नहीं रहे, तो मैंने कहा हम दुआ में रखेंगे सब मिलकर, उसके लिए मजीद दुआ करेंगे. मैं कहा नीड मोर प्रेयर्स, तो हम दुआ करेंगे मजीद उनके लिए, ताकि वो खाना पीना भी शुरू उनके नाम को जलाल मिले. जी सिस्टर नसीम कुछ कहना चाहती हैं. सिस्टर नसीम आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, वो बाय मिस्टेक माइक ऑन हो गया था. हाँ, बाकी सब. आपको गवाही देना चाहती हैं? अगर कोई बात करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं. गवाही तो जिंदगी की बहुत सारी है, शुरू करें तो वक्त बहुत कम है. बिल्कुल खुदावंद ने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, ये सबसे बड़ी गवाही है. ये बेशक. कोविड-19 में कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग अपनी यानी जान तक चलेगी लोगों की, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरे बेटे को और मुझे कोविड-19 हुआ, और हम बड़ा खुदावंद ने हमें हील किया. ये उसका फजल है, ये गवाही से कम नहीं. बेशक ये बहुत बड़ी गवाही है कि उसने संभाला. बेशक इस दुनिया में रहते हुए हमें इन हालात में से गुजरना होता है, लेकिन हमारे लिए तसल्ली की बात ये होती है कि हमारा खुदावंद हमें संभालता है, वो हमेशा हमारे साथ होता है. हम शुक्रगुजारी करते हैं, और सारी हमारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं और
अगर कोई है तो वो बताएं। एक बच्ची है इरम, उसने कल हमें एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, वो कराची से हैं। वो ये कहती हैं कि उनके घर जो हैं वो कोई मेरे ख्याल गवर्नमेंट कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उनके घर जो है उसमें आ रहे हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके घर गिरा दिए जाएं। तो वो ये उसने रिक्वेस्ट भेजी है कि आंटी हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा ताकि हमारे घर बच जाएं, हमारे गांव के लिए, हमारे लोगों के लिए। और एक दो लोग और हैं जो कन्वर्टेड हैं और वो ये चाहते हैं कि हम उनके लिए दुआ करें क्योंकि वो मुश्किलात में हैं। तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनकी मुश्किलात को ख़त्म करे, खुदावंद उनको उनके लिए कोई रास्ता निकाले और वो अमन और सुकून और सलामती में रहें और खुदावंद के वर्शिप और इबादत जो है वो आज़ादी से कर सकें। और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो ज़रूर जो है वो हमें बताएं ताकि फिर हम उसके साथ दुआ करेंगे। तो मैं भाई इरफान से कहूँगी कि फिर जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे उनके लिए वो भाई इरफान दुआ करेंगे। जी मैं सिस्टर, मैं अपने बेटे ताबील के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ क्योंकि उसे आज यूरिन प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि ऑपरेशन तो होना ही है, लेकिन उससे पहले कि खुदा उसे तंदुरुस्ती दे क्योंकि उसकी एज कम है और इस वजह से उसका ऑपरेट नहीं कर रही डॉक्टर। तो इसके लिए छोटे बच्चे के चले लिए जरूरी है। हम दुआ में रखेंगे। भाई इरफान के जो छोटा नवासा है उसके हर्निया है, अभी छोटा है, बहुत छोटी एज है उसकी, मेरा 6 माह का है शायद जी जी हाँ। तो हर्निया का है, डॉक्टर ने सर्जरी कही है, आपको पता है कि वो सर्जरी ही कहते हैं, तो इसके लिए हम दुआ में रखेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो बताएं। मेरी बेटी ने भी आपके हाँ, उसके इनकी बेटी के एग्जाम है, वो CSS का एग्जाम दे रही है। हाँ जी, वो लेक्चरर के लिए दे। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई कर रही हैं लेक्चरर के लिए। तो आप उसके लिए भी दुआ करें। और सिस्टर नसीम के बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। और इनकी सिस्टर है, सिस्टर मार्गरेट की सिस्टर हैं जो फरजाना फरजाना, हाँ जी फरजाना, वो बीमार हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे। और हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए हम दुआ करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई इरफान के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप बुजुर्ग खुदावन मसीह यीशु में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावन, तूने हमें संभाले रखा। और खुदावन तमाम उन दरखास्तों के लिए, तमाम उन मिन्नतियों के लिए, तमाम उन इल्तिजाओं के लिए खुदावन तेरे खुदाम से, खुदावन तेरे बेटे और बेटियों से, और खुदावन बहुत सारे लोगों ने दुआया दरखास्तों की सूरत में खुदावंद इल्तिजाएं की हैं खुदावंद। मैं खास कर खुदावंद उन बच्चियों के जिनके एग्जाम्स हैं, ओ खुदावंद इल्तिजा करता कि खुदावंद इनको हिकमत दनाई से खुदावंद और फहम से मामूर करना। और खुदावंद ना सिर्फ इनके इम्तहानात जो हो रहे हैं या होने को हैं, ओ खुदावंद तू बल्कि खुदावंद जिंदगी के हर एक इम्तिहान में खुदावंद इनको कामयाबी और सरफराजी अता करना खुदावंद, ताकि खुदावंद कामयाबी जो तेरी तरफ से है खुदावंद उसको हासिल करें खुदावंद, और गैर कौम में खुदावंद तेरी फतह के इश्तहारात को लगा सकें बिलखसूस खुदावंद। और मैं उस बहन रेहाना के लिए खुदावंद जिसके आज ग्लैंड्स को खुदावंद टेस्ट लिया गया, और डॉक्टर जिसको खदशा जाहिर करते हैं कि मुमकिन तौर पर वो कैंसर के जरासीम है, और लेकिन आज यीशु के नाम से कैंसल करता। इसी तरह खुदावंद मैंने बच्ची को जिसकी हर्निया है यीशु के नाम से हुक्म देता उसकी हर्निया रिमूव हो जाए, यीशु के नाम से वो हर्निया नेस्त हो जाए, यीशु के नाम से उसके माँ बाप इस शिफा को रिसीव करें। और इसी तरह उस भाई के लिए जिसका कोविड अभी तक है, जिसको नेगेटिव हो चुका बिलखसूस, और खुदावंद अभी तक वो
खुदावन जिसकी कुव्वत मदाफियत में कमी आई है, जो खुदावंद सही तरह से रोटी भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं पी सकता, यीशु के नाम से इसकी जिंदगी में बहाली मांगता, इसकी जिस्मानी सेहत में रिवाइवल मांगता, इसकी और रिस्टोर मांगता खुदावंद, यीशु के नाम से इसे बहाल कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा बंदा खुदावंद चल फिर कर उठ कर खुदावंद तेरी गवाही को बयान कर सके। इसी तरह खुदावंद तमाम उन मिन्नतियों, तमाम उन दरखास्तों को खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों ने दूर और नजदीक से जो की हैं खुदावंद, मैं तेरे हजूर लाता खुदावंद, जितने और लोगों के लिए खुदावंद दरखास्त कर चुका और जिन दरखास्तों को खुदावंद मेरे इन बहन भाइयों के तवस्सुत से खुदावंद पेश किया गया, और खुदावंद जिनका बयान मैं ना कर सका खुदावंद, तू जो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है खुदावंद, तू खुदावंद उन मिन्नतों अर्जियों को भी खुदावंद सुना, और खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद बिलखसूस खुदावंद मैं उन बे ना उम्मीद लोगों के लिए और खुदावंद उन लोगों के लिए खुदावंद जो हौसला हार चुके हैं, वो खुदावंद तुझसे खुदावंद उनकी जिंदगियों में बहाली मांगता हूँ। बिलखसूस खुदावंद हमारे कराची शहर में खुदावंद अभी जिनका जिक्र किया गया, वो बाई की कंस्ट्रक्शन का जो मामला है, वो खुदावंद हुकूमत की तरफ से खुदावंद वो जो बिल्डिंग्स गिराए जाने का मामला मांगता खुदावंद, अपना रहम उस भाई पर, उसके घराना पर नाजिल कर खुदावंद, और खुदावंद इन हुक्मरानों को खुदावंद तू खुदावंद इनको खुदावंद फहम दिल अता कर खुदावंद, ताकि खुदावंद ये अवाम की भलाई और खुदावंद इनकी हमदर्दी में सारे फैसलों को सर अंजाम दे सके। इस सारे ग्रुप के लिए खुदावंद बिलखसूस खुदावंद हमारी बहन नसरीन के लिए, हमारी बहन नुसरत के लिए खुदावंद, और खुदावंद पास्टर फयाज साहब के लिए, पास्टर सदीक साहब के लिए, अपनी बहन मारिया के लिए, सिस्टर नसीम के लिए, सिस्टर मार्गरेट के लिए, और दीगर हमारे बहन भाई जो वक्तन फक्तन हमें ज्वाइन करते हैं, और हम सब जब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ऐ बाप इन तमाम जिंदगियों पर खुदावंद तेरा दाना हाथ जिसके नीचे उम्र की दराजी है, उस हाथ की बरकत को मांगता। तेरे कलाम पाक में तेरे बाएं हाथ की बरकत के मुतल्लक भी लिखा है, उसके नीचे इज्जत और दौलत है। तेरा दाना और बायां हाथ खुदाम दोनों इन जिंदगियों पर बढ़े रहें, ना सिर्फ ये उम्र की दराजी बल्कि इज्जत और दौलत भी हासिल करें, और फतह से बढ़कर गलबा इब्लीस पर हासिल करें, और खुदावंद गैर इक़वाम में तेरी फतह के इश्तहारात को लगा सकें, और गैर इक़वाम में इस नारा को बुलंद करें कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है जिसकी कब्र और सलीबात भी खाली है। ऐ बाप ये सब को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हम सब अपने अपने आमीन। माइक ऑन करेंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, कर्जदारों को भी हमारे तुम कर्ज हमारे में माफ कर्ज कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह इज्जत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। अब भाई फयाज के साथ हम कलाम बरकत अदा करेंगे। अगर प्रेयर करनी है पहले फॉर इसराइल, हाँ हाँ पहले वो कर ले। So now we all pray for peace of Jerusalem. We all say, may there be peace in their palaces, may there be peace in their wall. And we all pray for nation of Israel, who are our religious father. They are the firstborn of the fathers. We pray for Father that you open their spirit eye. We pray for that you bring your revival upon to them. For this salvation's sake, Father, we ask that you open their spiritual eyes so they can have encounter with you, Lord Jesus Christ. You open their spiritual eye. We pray for your blessing, your protections be upon them, Lord, as you always have. Father, that you keep them safe and sound. That there shall be nobody falls down from their side. You keep your fiery fence around them all the times, Lord. We continue to pray for, Father, your peace, love, mercy, and grace, and Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम कलीसियों के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात
जितने लोग हमें जूम मीटिंग पर बैठे हैं, इनके एक एक खानदान के साथ और खानदान में जितने अफराद हैं उनके साथ और कौम इसराइल के साथ अब्दुल्लाबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन।